तो ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती हैं? जिनके साथ ऑब्जेक्ट लगाया जा सकता है। और इंट्रांजिटिव कौन सी होंगी? जो ट्रांजिटिव नहीं होती हैं, मतलब जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगाया जा सकता है। एक कैटेगरी है नेक्स्ट, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब पता है क्या होता है? अनंत। तो फाइनाइट का क्या होना चाहिए? जिसका कोई अंत हो। फाइनाइट का मीनिंग होता है सीमित, लिमिटेड जिसे कहते हैं। लिमिटेड का मीनिंग ये होता है सीमित होने का मतलब कि अभी तुम क्लास में बैठे हो ना सब, मैं तुम्हें यहाँ पढ़ा रहा हूँ या जो सर पढ़ा के गए अभी वो तुम जो है यहाँ बैठ करके वो काम कर रहे हो जो हम कह रहे हैं आपसे करने के लिए, ठीक है? अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हो। अपनी मर्जी से करते तो तुम कैसे हो जाते हैं? नॉन फाइनाइट। हमारी मर्जी से कर रहे हैं काम तो तुम कैसे हो? लिमिटेड हो। किसके द्वारा? हमारे द्वारा। मतलब किसी का कंट्रोल अगर काम कर रहा है किसी के ऊपर तो वो चीज़ कैसी हो जाती है? लिमिटेड है या फाइनाइट, ठीक है? यहाँ वर्ब की बात कर रहे हैं हम, तो फाइनाइट वर्ब का मीनिंग क्या समझेंगे हम कि किसी सेंटेंस में वर्ब यूज करनी है और वो वर्ब किसी और चीज़ को देख करके यूज की जा रही है, अपने हिसाब से नहीं आ रही है, किसी और चीज़ को देख करके यूज की जा रही है, तो उसे कहते हैं हम फाइनाइट वर्ब। समझना, जैसे सेंटेंस लिखता हूँ मैं कुछ, चार सेंटेंस हैं, इसमें वर्ब एक ही तरह की लिए हम। कौन सी है वर्ब? लाइक। इसमें देखिए आई लाइक बुक्स, सब्जेक्ट आई है, वर्ब लाइक हो गई और ऑब्जेक्ट क्या हो गया? बुक्स। इसमें सब्जेक्ट क्या है? दे, लाइक क्या हो गया? वर्ब, और बुक्स क्या हो गए? ऑब्जेक्ट। इसमें सी है सब्जेक्ट, लाइक्स वर्ब है और बुक्स क्या हो गए? ऑब्जेक्ट। आई हो गया सब्जेक्ट, लाइक्ड हो गया वर्ब और बुक्स हो गए ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखिए कहीं पे लाइक आ रहा है, कहीं पे लाइक्स हो गया, कहीं पे लाइक्ड हो गया, ये ना चेंज तो हो रहे हैं वर्ब में। तो चेंज कैसे हो रहे हैं? यहाँ देखिए, यहाँ सब्जेक्ट हमने चेंज किया तो वर्ब भी चेंज हो गई। यहाँ क्या किया? सब्जेक्ट वही है सेम, ऑब्जेक्ट भी सेम है, वर्ब भी सेम है, लेकिन वर्ब की फॉर्म चेंज हो रही है। वो किस वजह से हो रही है? टेंस की वजह से। यहाँ पर वो टेंस कौन सा था? प्रेजेंट, और यहाँ कौन सा है? पास्ट। तो जो वर्ब है हम यहाँ देख रहे हैं दो तरह से चेंज हो रही है, या तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है या फिर टेंस के अकॉर्डिंग। तो कहने मतलब ये है वर्ब अपनी मर्जी से यूज नहीं हो रही, और जब किसी दूसरी चीज को देख करके वर्ब यूज हो रही है तो उस वर्ब को कैसी वर्ब कहते हैं? हम फाइनाइट वर्ब। समझ गए मीनिंग? इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे? ऐसी वर्ब्स जो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं उन्हें कहते हैं फाइनाइट वर्ब। क्लियर? इनफाइनाइट वर्ब कौन सी होंगी? नॉन फाइनाइट, जो ना तो टेंस को देख करके चेंज होती हैं और ना ही सब्जेक्ट को देखकर चेंज होती हैं। जैसे देखना, आई लाइक टीचिंग, सी लाइक्स टीचिंग, आई लाइक्ड टीचिंग। अब ये सेंटेंस जो है इनसे दोनों एक साथ समझ में आ जाएंगे तुम्हारे, फाइनाइट भी और नॉन फाइनाइट भी। इसमें देखिए लाइक को सी हो गई, फाइनाइट हो गई। यहाँ देखिए टेंस सेम है दोनों में, लेकिन सब्जेक्ट अलग अलग हैं तो वर्ब भी अलग अलग आ रही है, ठीक है? तो फाइनाइट है, चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंग। या सब्जेक्ट सेम है इन दोनों सेंटेंस में, लेकिन टेंस अलग है तो वर्ब भी अलग हो गई, तो ये फाइनाइट है, चेंज हो रही है। ये वाली वर्ब देखिए, ये भी वर्ब है ना, टीच मीन्स पढ़ाना, ये भी वर्ब है, लेकिन किसी भी सेंटेंस में चाहे टेंस चेंज हो रहा है, चाहे सेंटेंस चेंज, वो सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, वर्ब चेंज नहीं हो रही, वो अपने ही रूप में आ रही है। तो ये वाली जो वर्ब है ये कैसी कहलाती है? नॉन फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना?
एक सेंटेंस में जो सबसे पहली वर्ब आती है वो फाइनाइट वर्ब होती है। सबसे पहले का मतलब ये है कि हेल्पिंग वर्ब भी आ जाती है कई सेंटेंस में डायरेक्ट मेन वर्ब आती है। तो पहली कंडीशन तो ये है, मोस्ट ऑफ सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आती हैं। 2 टेंस को छोड़कर सब में लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं लगाते अफर्मेटिव सेंटेंस में, और पास्ट इंडेफिनिट में नहीं लगाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, लाइक आ गई, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो सब में हेल्पिंग वर्ब आएगी। जो हेल्पिंग वर्ब होती है वही क्या होती है, फाइनाइट वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब की तरह और वर्ब काम करती हैं, उन्हें कहते हैं मॉडल्स। मॉडल्स भी हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती हैं, तो वो भी कैसे हो गई, फाइनाइट वर्ब। क्लियर है? यदि किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है तो मेन वर्ब भी क्या बन जाती है, फाइनाइट। ये क्लियर है? तो हम जब फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ेंगे तो क्या क्या चीज़ पढ़नी पड़ेंगी हमें? एक तो हेल्पिंग वर्ब पढ़नी पड़ेंगी हमें, और दूसरी मॉडल्स पढ़नी पड़ेंगी। हेल्पिंग वर्ब कहाँ पढ़ते हैं हम, कौन से टॉपिक में पढ़ते हैं, टेंस। कहने मतलब ये टेंस और मॉडल्स पढ़ने पड़ेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं, जैसे ये आ रही है यहाँ पे, ये होती हैं इन्फिनेटिव होते हैं, जेरेंड होते हैं, पार्टिसिपल होते हैं। तो पहले फाइनाइट वर्ब को हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद किस पर चलेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब। देखो हेल्पिंग वर्ब इसलिए फाइनाइट वर्ब होती हैं, जैसे एज का यूज करना है हमने, एम का यूज करना है, आर का करना है, तो वो टेंस के अकॉर्डिंग होती हैं। पहली बात तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आती हैं। दूसरी चीज़ वो सब्जेक्ट देखकर भी यूज की जाती हैं। एज का यूज फिक्स सब्जेक्ट है उसके लिए, एम का यूज आई के साथ होता है, आर का यूज के लिए अलग सब्जेक्ट होते हैं, तो इसलिए वो फाइनाइट वर्ब हैं। ऐसे ही सारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, वो सब्जेक्ट देखकर और टेंस देख करके यूज की जाती हैं। 2 तरह की होती हैं हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जिन्हें हम टेंस में पढ़ते हैं, और दूसरी होती हैं मॉडल्स। तो सभी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब्स फाइनाइट वर्ब होती हैं। अब थोड़ा सा एक चीज़ और नोट कर लीजिए आप, हेल्पिंग वर्ब इनको हम ऑक्सिलरीज भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब को ही क्या कहा जाता है, ऑक्सिलरीज। तो जब अच्छी बुक्स पढ़ते हैं तो आप उसमें ये शब्द नहीं मिलते हेल्पिंग वर्ब वगैरह, उसमें ऑक्सिलरीज मिलते हैं। तो ऑक्सिलरीज होती हैं 2 तरह की, कौन कौन सी, प्राइमरी और मॉडल्स। प्राइमरी में हम लिख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं, डू, डज, डिड, एज, आर, एम, वॉज, वर, हैव, हैज और हैड। कितनी होगी टोटल, 11 हो जाती हैं, है ना। 3 और 3 6 और 5 11। मॉडल्स होते हैं अपने पास विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट और ought to, must, need, dare, used to। ठीक है, 13 ये होती हैं, 13 और 11 24। तो अब जो हम पढ़ेंगे आगे, पहले इन 24 के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके, है ना। तो यहाँ तक तो हमने 2 ही चीज़ पढ़ी हैं अभी, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जो चेंज हो जाती हैं, किसके अकॉर्डिंग चेंज होती हैं, सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग। नॉन फाइनाइट कौन सी होंगी, जो फाइनाइट नहीं होंगी। एक को याद कर लो, दूसरी अपने आप याद रह जाती है। नॉन फाइनाइट जो फाइनाइट नहीं होती, मतलब जो चेंज नहीं होती, किसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग। फाइनाइट वर्ब कौन कौन सी होती हैं जो चेंज होती रहती हैं, ये होती हैं, ये हैं वो वर्ब जो चेंज हो जाती हैं।